नमस्कार। अगर कभी समंदर की लहरों पर देश की सेवा करने का सपना देखा है तो ये मौका आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के एक शानदार अवसर के बारे में, जनवरी 2027 के शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स पर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक मिशन है। ये देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है, ये एक बुलावा है। लीड करने का, समुद्र की लहरों पर देश की रक्षा करने का और एक असाधारण जिंदगी जीने का। ये तस्वीरें नौसेना के ऑपरेशंस की डायनामिक और रोमांचक दुनिया की एक झलक देती हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये बुलावा है किस चीज का? फिर आपके लिए सही ऑफिसर रोल कौन सा हो सकता है? क्या आप इसके लिए योग्य हैं? सिलेक्शन का प्रोसेस कितना मुश्किल है? और आखिर में सबसे जरूरी, अप्लाई कैसे करना है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सेवा के लिए एक आह्वान। देखिए, ये सिर्फ एक करियर चुनने का मौका नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे सम्मानित और ताकतवर नौसेनाओं में से एक का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने का गौरव हासिल करने का अवसर है। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन या एसएससी आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये नेवी में लीडरशिप का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है, वो भी बिना पूरी जिंदगी का कमिटमेंट किए। आप शुरुआत में 12 साल के लिए कमीशन होते हैं, और अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहा तो इसे 2 और साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब सेवा और फ्लेक्सिबिलिटी का एक बेहतरीन बैलेंस। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, नेवी में आपके हुनर और जुनून के लिए सही जगह कौन सी हो सकती है? ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा रोल आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करता है और आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। तो खुद से ये सवाल पूछिए, मैं किस तरह का ऑफिसर बनना चाहता हूं? चलिए अब उन अलग अलग करियर ऑप्शंस पर एक नजर डालते हैं जो इंडियन नेवी आपको ऑफर कर रही है। यहां एक बहुत ही कमाल की बात है। अगर आप जनरल सर्विस, पायलट या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसी भूमिकाओं में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी ब्रांच में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नेवी का एक बहुत स्मार्ट कदम है, जो मैकेनिकल से लेकर कंप्यूटर साइंस तक हर तरह के इंजीनियरों के लिए दरवाजे खोलता है। इंजीनियरिंग की दुनिया में जनरल सर्विस ब्रांच में पुरुष और महिला दोनों के लिए मौके हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि सबमरीन की जो स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल, वो फिलहाल सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए ही खुली है। देखिए, एक मॉडर्न नेवी को सिर्फ फाइटर्स ही नहीं, बल्कि बेहतरीन मैनेजर्स और टीचर्स भी चाहिए। इसीलिए लॉजिस्टिक्स और एजुकेशन जैसी शाखाएं भी हैं, जो एमबीए से लेकर एमएससी तक अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को शानदार मौके देती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आप योग्य हैं? अब हम उन शर्तों पर बात करेंगे जिन्हें पूरा करना हर आवेदक के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। ये नंबर इसे दिमाग में बिठा लीजिए, 60%, 60%। आपकी क्वालिफाइंग डिग्री में कम से कम इतने अंक होने ही चाहिए। ये एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। पात्रता को लेकर जेंडर के आधार पर कुछ बातें साफ हैं। पुरुष उम्मीदवार सभी शाखाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबमरीन आर्म भी शामिल है। वहीं महिला उम्मीदवार ज्यादातर शाखाओं के लिए पात्र हैं, लेकिन सबमरीन आर्म उनके लिए खुला नहीं है। अच्छा, कुछ उम्मीदवारों के लिए यहाँ एक स्पेशल एडवांटेज भी है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको कट ऑफ में 5% की छूट मिलेगी। इसी तरह सीपीएल होल्डर्स और मर्चेंट नेवी के अनुभवी लोगों के लिए भी स्पेशल एंट्री के रास्ते खुले हैं। अब बात करते हैं उस असली चुनौती की, उस सफर की जो एक आवेदक को एक नेवी ऑफिसर बनाता है। ये एक मुश्किल सफर है जिसके कई पड़ाव हैं। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में बटा है। पहला, आपके अकादमिक नंबरों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग। दूसरा और सबसे अहम पड़ाव है एसएसबी इंटरव्यू, जहां आपकी पर्सनैलिटी और लीडरशिप क्वालिटी को परखा जाता है। इसके बाद होती है मेडिकल परीक्षा, ये पक्का करने के लिए कि आप फिट हैं। और आखिर में एसएसबी में आपके प्रदर्शन के आधार पर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जो आपका भविष्य तय करती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है, और इसका मतलब सीधा और साफ है। आपका फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू में आपके परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। डिग्री के मार्क्स आपको इंटरव्यू के गेट तक ले जाएंगे, लेकिन असली परीक्षा वहीं होगी।
और जो उम्मीदवार इस पूरी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं, उनका सफर शुरू होता है प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला केरल में, जहां उन्हें एक ऑफिसर के रूप में तराशा जाता है। और अब सबसे अहम हिस्सा। अगर अब तक की बातें सुनकर आप में जोश भर गया है और आप इस सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं, तो चलिए देखते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। अप्लाई करते वक्त कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। हर जानकारी को बहुत ध्यान से भरें, खासकर नाम और जन्मतिथि। वो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। याद रहे, आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं। और हाँ, एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले जाना बिल्कुल ना भूलें। अब इन तारीखों पर गौर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी हैं। एप्लीकेशन विंडो सिर्फ 1 महीने के लिए खुलेगी, 24 जनवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आप सीधे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन पोर्टल पर जा सकते हैं। ये इस प्रोसेस को शुरू करने का सबसे आसान और तेज तरीका है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप देश सेवा के इस बुलावे का जवाब देने, हर चुनौती का सामना करने और फरवरी 2026 तक? इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आप सीधे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन पोर्टल पर जा सकते हैं। ये इस प्रोसेस को शुरू करने का सबसे आसान और तेज तरीका है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप देश सेवा के इस बुलावे का जवाब देने, हर चुनौती का सामना करने और एक असाधारण जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं?